Good morning, everyone. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good 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 morning, ma'am. Can you see the screen? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, today we will learn about branding. Let's start discussing the points कि branding क्या है, importance क्या है branding की, uh, what are the decisions related to brand, all of that. हाँ जी, बोलो. किसी को नहीं बोलना. No, ma'am. Ma'am, branding refers to the process of giving name, sign, or a symbol to a product. Okay. Name, sign और symbol. Okay. और बताओ. मैम इसके मतलब वो भी बता सकते मैम इम्पोर्टेंस. मैम इट हेल्प्स इन. बिल्कुल. All the अभी तो हम brainstorming कर रहे हैं. Please contribute for मैम the इट ideas. हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट. क्या? Helps in identifying. द प्रोडक्ट. यस मैम. Identification. Okay. Ma'am, it helps in product differentiation. Yes. Product differentiation. और बताइए. Ma'am, it consists of a brand name, brand mark. Okay. Brand name or mark. Right. And sales It will helps in increase. advertising. हाँ जी. It helps in advertising. Helps in promotion, we can say, right? Ma'am, it helps in after sales promotion. Helps in after sales promotion or Indirect advertising. indirect advertisement. You कह रहे हो? हाँ जी. Ma'am, it increases business value. हाँ, it adds to business. Next. हाँ जी. Ma'am, it helps in ensuring the quality of the product. Yes. It ensures legal right on the product.
मैम ट्रेडमार्क. quality of product. Okay, legally registered also, which is in the form of trade. Next. Anything else? Ma'am, some brands become status symbol because of their quality. Yes, it becomes status or without. Differential pricing. Pricing cannot be associated with branding. But they can charge high prices for quality branded products like that. Okay. और कुछ? हाँ जी बच्चे, और कुछ? No, ma'am. No, ma'am. ओके। देखो, ब्रांड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? पहले क्या होता था कि लोगों के एनिमल्स होते थे, प्रोडक्ट्स होते थे। अब कौन सा वो ओपन होते थे, ना तो उनके ऊपर पैकेजिंग होती थी, ना कोई और सिंबल होता था जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके। तो लोगों ने क्या किया, अपने अपने प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने देखा भी होगा, बर्न करके उसके ऊपर एक सील लगाई जाती थी। ठीक है, तो वो क्या करते थे, जान के अपना एक सिंबल उस प्रोडक्ट के ऊपर लगा देते थे। लाइक आपने यूटेंसिल्स देखे होंगे पहले वाले जमाने में, लोग अगर यूटेंसिल्स एक्सचेंज करते थे तो उसके नीचे अपना नाम वाम एंग्रेव करवा देते थे, राइट? मतलब उस पे इम्प्रिंट करवा देते थे यूटेंसिल्स के ऊपर, राइट? आजकल नहीं करवाते हैं क्योंकि सब जगह अलग अलग क्रॉकरी का यूज किया जाता है, बट पहले स्टील के बर्तन यूज किए जाते थे। तो घरों में एक्सचेंज होते थे तो लोग क्या करते थे, they used to imprint their names on it. So this was what the practice of branding was all about. That is to give a mark on the products for the purpose of identification कि वो किससे belong करता है. Okay. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो उस टाइम पे बड़े सारे आइटम्स को प्रोड्यूस किया जाने लगा। सो मतलब इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर बड़े सारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाने लगा, विच वर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स। वो एक ही तरीके के दिखते थे। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बताया था जैसे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था, एंड देन केम दी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जिसमें डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट था सारा का सारा, दैट यू नीड टू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट फ्रॉम योर कंपेटिटर। ओके, सो वो डिफरेंशिएशन किस तरीके से आएगी, वो आइडेंटिफिकेशन से ज्यादा ऊपर चली गई। दैट आपको सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना है प्रोडक्ट को, बल्कि उसको डिफरेंशिएट करना है अपने प्रोडक्ट को फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट। ओके, तो देयरफॉर डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने
उसको नाम देना शुरू कर दिया, शेप देनी शुरू कर दी, कलर देना शुरू कर दिया, लेटर्स डिफरेंटली लिखना शुरू कर दिया, इमेजेस लगाना शुरू कर दिया. So all of that you comes in the brand name. So you must have seen the logo, you must have seen the name. आपने एक स्टाइल भी देखा होगा कि किस तरीके से वो ब्रांड नेम लिखा जाता है. ठीक है, वो स्टाइल, उसका कलर. कोका कोला का आप देखो, इन लोगों को याद करो. कोका कोला के, कोका कोला का लोगो कैसे रेड कलर का, आपके माइंड में इमेज आएगी कि रेड कलर का विद कर्सिव राइटिंग वो लिखा हुआ है कोका कोला, राइट? तो दिस इज व्हाट द ब्रांड नेम, this is what the brand name is about. This is what the brand name is about. Okay, now ब्रांड, अब देखो प्रोडक्ट के दो साइड्स होते हैं. एक होता है इंटरनल क्यूज और एक होते हैं एक्सटर्नल क्यूज. ठीक है, एक्सटर्नल क्यूज का मतलब होता है कि हम जब प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि वो है कैसा, कंजम्पशन में कैसा है वो. ठीक है, तो हम उसको जज करते हैं उसकी बाहरी अपीयरेंस से. ठीक है, जैसे अब आप एक होटल को अच्छा या बुरा कैसे कब बताओगे, बताओ, जज कैसे करोगे उसको? अब आपने उसका फूड अभी तक टेस्ट नहीं किया है, बट किस किस चीज से आपको लगेगा कि उसका फूड अच्छा है या नहीं है, बताओ. मैम पैकेजिंग, ब्रांडिंग. होटल्स मैम के थोड़ा बारे में हाइजीन को बताओ. देख के, हम हाइजीन को देख के. हाइजीन को देख के, और आपने अंदर किचन में भी नहीं गए तो आप हाइजीन कैसे देख सकते हो, आप हाइजीन जज कैसे कर सकते हो? मैम वो तो मतलब मैम पता ही चल जाएगा ना कि मतलब जैसे एंटर करेंगे. Ma'am, behavior of the staff members. मैम प्रेजेंटेशन, बिहेवियर ऑफ फूड स्टाफ यस प्रेजेंटेशन. मेंबर्स. मैम. ओके, मैम ये भी. मैम फूड प्रेजेंटेशन. फूड प्रेजेंटेशन, बिल्कुल. अरे एम्बियंस, Cleanliness. क्लेanलीनेस, एम्बियंस कैसा है, एस्थेटिक्स कैसा है उस यस जगह मैम. का. यस मैम. यस मैम वो भी है. ठीक है, कितने लोग बैठे हैं. मैं तो हमेशा ये देखती हूँ रेस्टोरेंट में कि एक रेस्टोरेंट अगर खाली पड़ा है तो वहां पे कोई क्यों नहीं बैठा है, और जहाँ पे भरा हुआ है तो वहां पे भी किसी रीजन से ही भरा होगा ना. यस मैम. मैम फिर उसमें एक फैक्टर भी वो करता है कि मैम टेबल मैनेजमेंट का, टेबल मैनेजमेंट, तो ये कितनी सारी चीजें हैं जो स्पेस आपको ये मैनेजमेंट का. बताएगा कि उनकी किचन भी साफ है. मतलब यू कैन नॉट गारंटी बट यू कैन जस्ट एक्सपेक्ट, यू कैन जस्ट होप कि नहीं, फूड अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, स्टाफ बहुत ज्यादा है. स्टाफ इतना ज्यादा कोई क्यों रखेगा जब काम ही नहीं होगा उसके पास. तो एम्बियंस कैसा है, म्यूजिक कैसा है, ये सब है एक्सटर्नल चीजें जिनको देख के आप जज करते हो एक चीज को. सिमिलरली प्रोडक्ट अभी तक आपने खाया नहीं है, टेस्ट नहीं किया, आपने यूज नहीं किया उस चीज को, लेकिन आप जज करते हो उसकी स्टाइलिंग, उसकी डिजाइनिंग, उसके ब्रांड नेम से कि ब्रांड नेम कितना पॉपुलर है, कितने लोग उसको यूज करते हैं, एडवर्टीज होता है या नहीं होता है, आपने उसके बारे में कितने लोगों से सुना है. ऑल ऑफ दैट एड्स टू दी योर जजमेंट कि प्रोडक्ट अच्छा होगा या बुरा होगा. आपको डाउट नहीं आता, जो ब्रांड नेम आपने सुने नहीं होते तो आपको डाउट आता है ना कि क्या कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा. आपको एक ऐसा लगता है ना कि आप रिस्क ले रहे हो इसको खरीदने से पहले. हाँ जी मैम. अच्छा भी निकल सकता है, बुरा भी निकल सकता है. रोड साइड की चीजें कई बार इतनी अच्छी निकल जाती हैं कि वी डिड नॉट एक्सपेक्ट, वो रिस्क है, और कई बार दूसरे दिन ही फेल हो जाती है. ब्रांड्स की चीजें कई, बट ब्रांड एक क्वालिटी की गारंटी के साथ आता है, एक गुडविल के साथ आता है ना. तो बायर का जो वो रिस्क है, जो साइकोलॉजिकल ट्रिगर है ब्रांड देता है, वो साइकोलॉजी के साथ प्ले करता है वो बायर की कि देखो बायर की साइकोलॉजी के साथ कैसे प्ले करता है. एक तो वो उसको एक ब्रांड नेम एक ऐसा क्यों है जो उसको गारंटी देता है क्वालिटी की, ड्यूरेबिलिटी की. ठीक है, देन सेकंड, कई बार लोग अपनी पर्सनालिटी को उस ब्रांड के साथ एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं. They start to associate that our personality and the brand's personality is the same. जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था बॉडी शॉप का कि एनिमल राइट्स का प्रोटेक्शन कर रहे हैं.
तो I associate my personality with that particular brand and I always use that because it's मेरे को लगता है कि it's very very natural. I start associating my personality with that product. Okay, sometimes people do gymming and they are very aggressive. So they start associating their personality with Mountain Dew. They are promoted in such a manner that they have certain personality. Okay, तो उस चीज को लेकर के मतलब ब्रांड क्या करता है, एक साइकोलॉजिकली कंज्यूमर को क्या करता है, ट्रिगर करता है दैट दिस इज यू कैन हाउ यू कैन एसोसिएट। ओके, और कंपनी के लिए बड़ी सारी वैल्यू क्रिएट करता है क्योंकि कंपनी अपना मार्जिन ऐड कर सकती है बहुत ज्यादा, क्योंकि कंज्यूमर के माइंड में जो वैल्यू है और जो प्राइस है, कंज्यूमर उस ब्रांड के लिए कुछ भी प्राइस पे करने को तैयार रहता है, तो उस केस में प्रोड्यूसर उस चीज का फायदा उठा सकता है। ठीक है, तो ब्रांड एक सिंपल एक प्रोडक्ट का नाम, उसकी पर्सनालिटी, उसके बेनिफिट्स, उसके फीचर्स सबके बारे में गारंटी देता है। लाइक फॉर एग्जांपल एप्पल। ओके, एप्पल जो है सुनते ही उसके फीचर्स, उसका स्टाइल, उसकी क्वालिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी सब आपके माइंड में आ जाती है, उसकी पर्सनालिटी आपके माइंड में आ जाती है। So this is what the brand does to a product. Okay. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रांडिंग क्या होता है। नेम, साइन, सिंबल, जब लीगल नेम, साइन, सिंबल, कलर। अब देखो एप्पल है, एप्पल में उसका कोई कभी भी लिखा थोड़ी होता है एप्पल, दे ऑलवेज यूज दैट इमेज ऑफ एप्पल, राइट। तो वो भी क्या है, ब्रांड मार्क ले लो या इमेज ले लो उस चीज की। तो नेम, साइन, सिंबल, कलर, इमेज, स्टाइल, everything comes in the branding. Branding can be legally registered. Once it is legally registered, it gets converted into trademark. Okay, तो वो कंपनी को लीगल राइट्स देती है एंड इट इज कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कंपनी अपने ब्रांड नेम के बेसिस पे लीगली रजिस्टर्ड हो तो वो उसके आगे फ्रेंचाइजी भी दे सकती है। ठीक है, एंड कैन एंजॉय रॉयल्टी ऑफ द, राइट, करते हैं ना, फ्रेंचाइजी देते हैं ना लोग अपने ब्रांड नेम। यस राइट, सो ब्रांड नेम ओरिजिनेटेड, अब देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, originated as a identification of, okay? अब ब्रांड नेम जो है वो अटरेबल भी हो सकता है, यानी कि उसको बोला भी जा सकता है, और नॉन नॉन अटरेबल भी हो सकता है। मतलब उसको बोला भी जा सकता है और उसको नहीं भी बोला जा सकता है। कई कई ब्रांड के पास सिर्फ मार्क होता है और कई कई ब्रांड्स के पास नेम प्लस मार्क होता है और कई कई ब्रांड के पास सिर्फ नेम होता है। तो इट कैन बी अट्रेबल ऑल्सो, इट कैन बी नॉन अट्रेबल ऑल्सो। ओके, नाउ आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है अलोंग विद द आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ओवर कंपेरिजन। ठीक है, आपको एडवर्टीजमेंट के टाइम पे बहुत आसानी होती है क्योंकि आप एक ब्रांड नेम को प्रमोट कर रहे हो, तो इट हेल्प्स इन प्रमोशन, इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, इट एड्स टू बिजनेस वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड नेम।
a firm is able to bigger margins. Now, brand personality. Brand personality refers to क्या होता है? Refers to certain traits of a product that brand carries. एक ड्यू माउंटेन ड्यू अगर स्ट्रॉन्ग है फ्लेवर में तो उसके ट्रेड्स को उसका ब्रांड एडवर्टीज करके अपनी पर्सनालिटी बनाता है, ब्रांड की पर्सनालिटी को एसोसिएट करता है विद वेरियस पीपल, यू नो। तो हाँ जी, सर्टेन हाँ, टैगलाइन। हाँ जी, टैगलाइन। जीत के क्या हार के आगे जीत है, इस बार हाँ, डंका की जीत है। हाँ, so all that comes in the brand personality and people start associating their personality with that of the brand. So psychological trigger it gives to customer. उससे भी पहले it it is the part of external cues, right? So आप प्रोडक्ट की क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, उसके क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, उसके स्टेटस, उसके फीचर्स, सब कुछ आप उसके ब्रांड नेम के साथ जज कर सकते हो. Helps in ensuring the quality of product, legally registered. This is what we have already. It becomes a status symbol. और हमने पढ़ ही लिया कि on the basis of brand name, firm is able to enjoy the bigger margins. Right. Now, what are the decisions related with the brand name? कौन से decisions हैं जो एक प्रोड्यूसर को important है with respect to the brand name? Ma'am, it should be exactly. It Just should be catchy, short. Hello. हाँ बचे एक मिनट. Yes, ma'am. हाँ बताओ. It should be catchy, short. No. Decisions related with the branding. मतलब आप ब्रांड से रिलेटेड क्या क्या डिसीजंस लेते हो? Oh, देखो, ब्रांड मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अपने ब्रांड को मैनेज करना बहुत जरूरी है. अब ब्रांड मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? सबसे पहला तो ब्रांडिंग, ब्रांड नेम देना, उसकी आर्ट, वही आती Advertisements. है. ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड के बारे में अवेयरनेस फैलाना ज्यादा से ज्यादा. Brand sponsorship. हाँ जी. Brand sponsorship. सॉरी, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा. Brand sponsorship. Okay, brand sponsors, right? Brand developing strong मैम brand image. हाँ जी. मैम उसका नेम भी तो चूज करना है ना, मतलब ब्रांड नेम भी तो चूज करना है. वही तो तो ब्रांडिंग होती है ना बच्चे. The art of giving giving brands names to the product is branding. yes, okay.
ठीक है। और मैम स्टडी ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से हम फिर ब्रांड बनाते हैं उसको स्टडी करने के बाद कि प्रॉपरली कौन सा सूट करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी कंपनी का क्या इंडिकेशन देना है आपके टारगेट ऑडियंस को, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स नॉट अ कस्टमर थिंग। आप कस्टमर की स्टडी के हिसाब से प्रोडक्ट बना सकते हो, ब्रांड जरूरी, ब्रांड प्रोडक्ट के हिसाब से दोगे। अब आपका प्रोडक्ट सॉफ्ट है और आप उसको कस्टमर के हिसाब से एग्रेसिव दे दो, तो ऐसा नहीं है ना। आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से ही करना है, ठीक है। Ma'am, तो developing goodwill in the market. तो वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज के साथ ही आती है कि ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर आता है इमेज डेवलप करना या ब्रांड के एट्रीब्यूट्स के ऊपर काम करना। ये भी आता है ब्रांडिंग के अंदर कि वो कौन कौन से फीचर्स का बंडल है कि सुनते ही उनको समझ में आ जाए कि ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। देन ब्रांड शुड डू रिटेंशन, लॉयल्टी, ठीक है, इन द कस्टमर। एक ब्रांड शुड बी कैपेबल ऑफ एंगेजिंग, रिटेनिंग एंड लॉयल्टी उसके अंदर बना रहना चाहिए। ब्रांड्स को चाहिए कि वो रिटेन करे, लॉयल कस्टमर बेस बनाए और कीप ऑन एंगेजिंग द पीपल विद द ब्रांड। सो दिस इज ब्रांड मैनेजमेंट इज अबाउट, ओके। कि ब्रांड के बारे में अवेयरनेस, बेसिक अवेयरनेस कैसे क्रिएट करनी है, ब्रांड की इमेज क्या बनानी है, ब्रांड के एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए, रिटेंशन, लॉयल्टी और एंगेजमेंट ब्रांड के साथ कैसे एसोसिएट की जा सकती है। ब्रांडिंग मतलब उसके भी बड़े सारे डिसीजन है ब्रांडिंग के भी। तो वो है मल्टीपल ब्रांडिंग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं आपके, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है, उनको अलग अलग नाम देना है या एक ही नाम देना है, यू नो। सो मल्टीपल ब्रांडिंग, और एक ही ब्रांड नेम के अंदर डिफरेंट ब्रांड नेम्स लॉन्च करने हैं। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय गिविंग डिफरेंट ब्रांडिंग। और ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज भी आएंगी। ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज में आता है, फॉर एग्जांपल एक कहीं का प्रोडक्ट है जो मान लो इंडिया का प्रोडक्ट है। अब कॉस्मेटिक्स कहाँ की अच्छी मानी जाती है? मैम हाँ, स्वीडन। स्वीडन या यूरोप में फ्रांस की भी कॉस्मेटिक्स बहुत, इटली की, फ्रांस की। फ्रांस की बहुत अच्छी मानी Ma'am, जाती US है। की. कोरिया। हाँ, मैम कोरिया। आवाज नहीं आ रही। कोरिया। ओके, ठीक है। तो अगर मैं अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को एक फ्रेंच नेम दे दूं तो लोगों को ये लगेगा ना कि इट्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम, ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रांस, और किसी फ्रेंच कंपनी ने इसको बनाया है, right? So by through the name I'm giving an indication to the people that it is, you know, it belongs to a certain place. Okay, so these are the strategies that are adopted by the company in order to give, an indication to the customer, or to raise the value of their product. तो ब्रांडिंग के थ्रू आप बड़े सारे मैनिपुलेशंस कर सकते हो एंड यू कैन स्ट्रेटेजाइज योरसेल्फ इन द मार्केट, ओके। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं आपको इनके बारे में पढ़ के आना है कल, ओके, यस मैम। एंड वी विल Yes, ma'am. डिस्कस इट फर्दर। मैं ये ग्रुप पे पेस्ट कर रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ, एंड कल मैं सबसे पूछूंगी, बहुत दिन हो गए आप लोगों ने कोई होमवर्क नहीं किया है, तो आई विल आस्क whosoever will be there, okay? यस। Okay.
I'm ending the meeting.